ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 12 पे चल रहा है। आज श्लोक 13वां लेंगे। संपत्ति का 5 हिस्सा बताया है शुक्राचार्य जी ने। कह रहे 20% धर्म के लिए खर्च करो और 20% का त्याग करो, जो एक दूसरे को किसी को पता भी न चले, वो आपका अपना हो। 20% अर्थ के लिए बताया है, ऐश करो, घूमो फिरो, अपने लिए खर्च करो। और 20% बताया यश के लिए, उपलब्धि के लिए। इतना कमाया आपने, आप तो चले जाओगे, पीछे से जो आपका नाम चलेगा वो यश शरीर जिंदा रहता है इंसान का। और 5वां बताया है 20% स्वजनों के लिए, जो आपके स्वजन है, परिवार बिरादरी के लोग हैं, रिश्तेदार है, कुटुंब वालों को, उनका हाथ पकड़ के ऊपर ले जाओ, उनको सपोर्ट करो। ऐसे जो 5 प्रकार से संपत्ति का विभाग करता है, वो यहाँ यानी इस संसार में और अमूर्त परलोक में शरीर छोड़ने के बाद भी उसको प्रसन्नता होती है। ये जब देने की बात जब आती है, तब एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं महापुरुष कि कुछ भी देने के बाद यदि आपको लगे कि आपके पास से कुछ कम हुआ है, तो समझना वो दान नहीं हुआ है, उसको दान नहीं कहते हैं। देने के बाद आपको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, और जिसको दे रहे हो उसको संतोष की अनुभूति होनी चाहिए। देने वाले को प्रसन्नता और लेने वाले को संतोष प्राप्त हुए, तब समझना वो सही दान हुआ है। और ऐसा दान जब तक करते रहोगे, वो कई गुना होकर के वापस आएगा। अंतःकरण में एक भाव हमेशा होना चाहिए कि मुझे क्या मिलता है, उस पर दृष्टि न हो, मैं क्या दे रहा हूं बस। और ये महापुरुष अपने अनुभवों से कह रहे हैं कि देने पर फोकस करोगे तो देने की शक्ति आपको प्रदान करना अस्तित्व का अपना कर्तव्य समझेगा। अस्तित्व अपना कर्तव्य समझेगा जब आप निस्वार्थ भाव से देने की सोचोगे। आगे के श्लोकों में भगवान शब्द प्रयोग करेंगे, चक्र है, विराट चक्र है, सृष्टि का चलता रहता है। कभी ऐसा मत सोचो कि देने से कुछ कम होता है। एक प्रसंग से और साफ हो जाता है। एक राजकुमार था, वो छोटी उम्र में ही राजा बन गया था। इसलिए राजकुमार समझो वो राजा, दोनों एक ही था। लेकिन बहुत उदार व्यक्ति था वो। घटना ऐसी हुई कि उनके राज्य में अकाल पड़ा। 5-7 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। लोगों को भोजन के लाले पड़ गए। राजा अपनी संपत्ति देते रहे। उनके जो मंत्री थे वो काफी अनुभवी थे। वो सब
उसके पिता के समय से ही मंत्री थे। वित्त मंत्री राजा के पास आए और उन्होंने कहा कि राजन, क्षमा करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अब थोड़ी मुट्ठी बंद कर दें। राजा ने कहा, मैं मुट्ठी बंद कैसे करूं? मेरी प्रजा कितनी दुखी है, अकाल पड़ा है। ये संपत्ति हमारे पास जो इकट्ठी हुई है वो उन्हीं के पास से तो आई है। उन्होंने टैक्स चुकाया है, कर दिया है, वहीं से पैसा आया है, उन्हीं के काम में लगा रहे हैं। मंत्री ने कहा, वो बात तो सही है, लेकिन राज्य की तिजोरियां अब खाली होने लगी है महाराज। राजा कहता, सही बात है, लेकिन कोई मेरे पास अपेक्षा लेकर आए और मैं कैसे उसे ना कह दूं? मंत्री ने अपने अनुभव से कहा कि राजा, वो तो ऐसी बात है कि जहां गुड़ हो वहां मक्खियां आती है, मक्खियां भिन बनाएगी। इसलिए अगर आप देना बंद कर दोगे तो ये नहीं आएंगे। मंत्री ने अपनी तरफ से राजा को संदेश देने का प्रयास किया और चले गए। रात के 12 बजे राजा ने मंत्री को बुलाया, बुलावा भेजा। नौकर से बोला, जाओ मंत्री को बुला कर लाओ। आए मंत्री जी, पूछा, आज रात में प्रभु कैसे याद किया मुझे आपने? राजा ने एक टेबल पर प्लेट को कपड़े से ढका हुआ था। उस दिन राजा ने मंत्री से कहा, जरा प्लेट का कपड़ा हटाइए। मंत्री ने जाकर के उस कपड़े को हटाया। राजा ने पूछा, क्या है मंत्री जी इसमें? मंत्री ने कहा, इस प्लेट में गुड़ है और मक्खियां नहीं है। मंत्री कहता, क्या बात कर रहे हो राजन, रात में मक्खियां थोड़े ही होती है। क्यों? आप तो कहते हो जहां गुड़ है वहां मक्खियां होगी ही होगी। मंत्री बोला, हाँ आती है, और मैंने कहा भी है, लेकिन सूरज का प्रकाश होना चाहिए। राजा ने कहा, बस मंत्री जी, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, जब तक मेरे पर प्रभु की कृपा का प्रकाश है तब तक लोगों को जितना दे सकूं उतना दे दूं। एक बार प्रभु कृपा का अंत हो जाएगा, फिर संपत्ति वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। कौन पूछेगा इसको? कोई अपेक्षार्थी भी नहीं आएगा, एक मक्खी भी नहीं आएगी। जितना हो सके उतना दे दो। महापुरुषों का अति सुंदर श्लोक है। कहते हैं, विधि विधाता जब आपके अनुकूल हो तब तो दो, दान करो, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति चल रही है। तो जितना दोगे भगवान और पूरा कर देगा और देवेगा वो। और जब प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है तो उस समय तो अवश्य दो। महापुरुष कहते उस समय तो अवश्य दो। क्यों दो? क्योंकि जो है वो भी चला जाएगा, उससे पहले दे दो। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, वो भी जाएगा ही। देना है वो खर्चा नहीं है। महापुरुष कहते हैं उसको खर्च मत मानो आप कि मैंने ये खर्चा कर दिया। वो बोना है, वो उगाना है, वो आपने बोया है सत्कर्म के लिए, अच्छे काम के लिए, परोपकार के लिए। जब हम संपत्ति देते हैं तो वो खर्च नहीं होती है, वो बोई जाती है। प्रभु प्रसन्न होते हैं, अस्तित्व प्रसन्न होता है। परमात्मा को दीजिए बस। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो नहीं देता है वो चोर है।
और जो देगा वो उसके लिए प्रभु 13वें श्लोक में बताते हैं उसका क्या होगा। तो भगवत गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञों में अर्पित किए भोजन को प्रसाद समझकर ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ से जो बचता है, शेष रहता है, उसको खाने वाले, उपयोग करने वाले ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, सभी पापों से छूट जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात अपने लिए ही कर्म करते हैं, वो पापी लोग तो पाप का भक्षण करते हैं। प्रभु कहते हैं पाप ही खाते हैं। इस 13वें श्लोक में प्रभु ने 2 अपोजिट कैरेक्टर बताए हैं, संत और पापा। संत कौन है? जो यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को खाने वाले, और उनको क्या परिणाम मिलता है? प्रभु कहते हैं सर्व किल्बिषे मुच्यन्ते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ जो यज्ञ का अवशेष लेते हैं, जो यज्ञ की बची हुई प्रसादी लेते हैं, सत्कर्म परोपकार करते हुए फिर बाकी का अपने लिए उपयोग करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं। कर्म के प्रकार का कुछ चिंतन हमने शुरू में किया भी था 3रे अध्याय में, कि क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। वे लोग इन तीनों प्रकार के कर्म से मुक्त हो जाते हैं, इतना कहा है प्रभु ने। और यही बुद्धिमानी है। संत बुद्धिमान तो होता ही है। बुद्धि की महत्ता दिखाते हुए भगवत गीता के 2रे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि युक्त है वो पुण्य और पाप दोनों को यहीं पर कहाँ? इसी लोक में, इसी शरीर में, इसी जीवन में छोड़ करके चला जाता है, मुक्ति पा लेता है। पाप पुण्य दोनों से मुक्ति पा लेता है। और यही बात यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा बड़ा पवित्र हो जाता है। यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ के बाद बचा हुआ, लोगों को दान दे दिया, दक्षिणा दे दी और दे दिया, उसके बाद जो धन होता है वो पवित्र बन जाता है। और आसीन यानी उसके बाद में खाने वाले, यज्ञ का जो अवशेष है वो अमृत के समान है, अमृत बन जाता है। वो पीछे जो धन बचता है वो अमृत तुल्य हो जाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ कर देता है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक का भाष्य करते हुए कहा कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ। ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की थी, जिनको करना प्रत्येक का कर्तव्य है। आइए ये यज्ञ क्यों करना चाहिए उसको देखें। मनु स्मृति में भगवान मनु ने जो भावना की है उसे देखें कि कोई भी गृहस्थी हो
जो संसार में अपना जीवन चलाता हो वो चाहे कितना भी ध्यान रखे, चाहे कितना भी सावधान रहे, उससे 5 प्रकार के पाप तो उससे होते ही हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 68वां श्लोक में कहा है कि जो गृहस्थी है उसको 5 प्रकार के पाप लगते हैं। पहला बताया चुल्ली यानी चूल्हा। जब हम चूल्हा जलाते हैं उसमें जो लकड़ियां जले, उन लकड़ियों के अंदर कोई जीव जंतु होगा, वो मरेगा। आप उस जंतु को मारना नहीं चाहते थे, हिंसा करना नहीं चाहते थे, फिर भी अज्ञान से, अनजाने में ये पाप होता है। दूसरा मनु महाराज कहते हैं पेसनी यानी चक्की। अनाज जब पीसते हो तो उसमें भी कितने ही जीव जंतु पिस जाते हैं। आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, लेकिन हो जाता है। हिंसा तो हुई तो पाप भी लगा। तीसरा बताए उपसक्रय। उपसक्रय यानी घर में सफाई के लिए झाड़ू पोछा करते वक्त उसमें जीव हत्याएं होती है। और आजकल तो फिनाइल के पोछे लगाते हैं तो सारे जीव जंतु मर जाते हैं। अगला कहा है कंडनी यानी ओखली और मूसल। उससे भी जीव हिंसा तो होती है। और 5वां कहा है अधकुंभच है। घड़े को साफ करने में, पानी को शुद्ध करने में जीव हिंसा तो जरूर होती होगी, लेकिन हमारा शरीर अच्छी तरह से चले इसलिए अनजाने में बिना इच्छा के जीव हिंसा होती है। पाप का बंधन तो होता है, तो क्या करें? अलग अलग भाष्यकारों के अलग अलग विचार है उसमें कि चलो हिंसा तो हुई लेकिन जानबूझकर नहीं की गई, इसलिए वो बंधनकारक नहीं कहलाती है, लेकिन जीवों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए प्रायश्चित तो करना चाहिए। वो प्रायश्चित को हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि हम भोजन करें उससे पहले कुछ और जीवों को खाना दे दो। प्रतिनिधि के रूप में हमने गाय रखा, कुत्ता रखा, कौवा रखा, फिर हमें भोजन करना चाहिए। ये 5 महायज्ञ अपने शास्त्रकारों ने बताए हैं कि इनका यदि प्रायश्चित किया जाए, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और ऋषि यज्ञ, इन 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आजकल बांटने का भाव बहुत कम हो गया है। पहले गांव का कोई एक व्यक्ति पढ़ लिख कर वो शहर में गया तो उसका घर पूरे गांव का घर बन जाता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस शहर का, मानो मुंबई में आया है और वो मुंबई में रहता है, तो गांव के लोग कहते थे कि अरे मुंबई में अपना वो रहता है, उससे और कोई रिश्ता नहीं है, केवल गांव का रिश्ता है, वो हमारे गांव का है। तो उसके घर 10-15 दिन घर में रहते थे, कुछ अपनी नौकरी धंधा ढूंढते थे और अपनी व्यवस्था करे तब तक वहां रहते थे। वो अधिकार से ये संवेदना थी। जिसके पास जाता था उसको भी आनंद होता था कि मेरे गांव से कोई व्यक्ति आया है, मेरा कर्तव्य बनता है उसको सेटल करना। आज कोई नहीं जाता है। लोगों के घर बड़े बन गए हैं, गांव के लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। आज गांव के 20 लोग मुंबई में रहते होंगे, अब तो सभी मुंह मोड़ लेते हैं। ये संवेदनाएं कम होती जा रही है और ये बड़ी चिंता का विषय है। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे, अब मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए।
पहले यज्ञीय भावना थी, शेयर करने की भावना थी, एक दूसरे का ध्यान रखने की भावना थी। मुझे जो प्राप्त हुआ है उसमें दूसरों का भी अधिकार है इनडायरेक्टली, और उनके कुछ समर्पण करना मेरा कर्तव्य बनता है। ये वृत्ति मनुष्य की चली गई। यहां बार बार याद दिला रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा करना हो वो नहीं है। इसलिए अलग अलग उदाहरण दे करके बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस समृद्धि बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं लोगों के पास, सुख सुविधाओं के साधन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में शांति, प्रसन्नता और आनंद जा रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमने गवा दी, मिस कर दी। आतिथ्य सत्कार खत्म हो गया, साथ रहना मुश्किल हो रहा है, आपस में ब्लड रिलेशन में भी साथ रहना मुश्किल हो रहा है। यज्ञीय भावना कम होती जा रही है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ कर्म, और उससे जो बचा है वो शुद्ध ही होता है। जहां स्वार्थ का पूर्ण नाश हुआ वहां शुद्धता का पूर्ण उदय होता है। उसमें फिर पाप कैसे रहेगा? तो इसलिए कहा है मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की बनी हुई घटना है, उनके बाल्यावस्था की घटना है, सच्ची घटना है। स्वामी जी कहते हैं कि उनके पड़ोस में पड़ोसी रहते थे। पड़ोसी का नियम था कि उनके घर में जो भी कोई आता भोजन जरूर कराते थे। वो संपन्न परिवार नहीं था, रोज कमाते रोज खाते, लेकिन निष्ठा ऐसी कि कोई भी आ जाए उसको भोजन कराते थे। एक बार ऐसा हुआ कि घर के लोगों ने तो भोजन कर लिया, रात हो गई, सुबह के लिए थोड़ा सा अनाज बचा हुआ था, बाकी व्यवस्था और कुछ नहीं थी। घर के मुख्य अतिथि का भोजन रखा हुआ था, वो कहीं बाहर गए हुए थे, आएंगे तो उनको डालेंगे। वो आए, साथ में कोई मेहमान भी आए थे। पत्नी ने इशारे में पति से कहा कि आपकी रोटी बने, इतना ही सामान है बस मेरे पास, वो मैंने बचा के रखा हुआ है। आटा तो थोड़ा और है, लेकिन लकड़ियां वकड़ियां कुछ नहीं है मेरे पास, उसमें केवल आपकी रोटी बन सकती है। पति ने कहा चिंता मत करो, आप रोटी बनाओ, मैं लकड़ी का प्रबंध करता हूँ। उसने चारपाई का पाया तोड़ दिया और आग जलाई। मेहमान भूखा था, सारी रोटी मेहमान को खिला दी। सुबह स्वामी जी ने जाकर अपने पड़ोसी से पूछा कि दूसरे को भोजन करा के आपको क्या आनंद आया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दूसरे को भोजन करा के हम भोजन करें वो तो बहुत सामान्य बात है। आनंद तो दूसरे को भोजन करा के स्वयं भूखा रहने में है, क्योंकि भूखे जब रहते हो तो नींद नहीं आती है रात को, और नींद नहीं आती है तो प्रभु स्मरण अधिक होता है, भगवान का नाम ठीक जपा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। ऐसे लोग यहाँ पर हुए हैं, इस मिट्टी में, इस धरती पर। अब ऐसे लोग भला पाप क्या करेंगे? उनके पाप बचेंगे कब तक? इतनी परोपकार की भावना जो स्वयं भूखा रह करके दूसरों को भोजन कराने में प्रसन्नता का अनुभव करे, उसके जीवन में पाप बचेंगे क्या? उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे बंधन उसके नष्ट हो गए।
और ऐसे ही होते हैं संत, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और केवल अपना पेट भरने के लिए करते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। प्रभु कहते हैं, ये मनुस्मृति में कहा गया है, यज्ञ न करने वाला व्यक्ति व्यर्थ अन्न खाता है। ऋग्वेद में भी मंत्र है, जो स्वजन मित्रगण उनका पोषण नहीं करता है, केवल अपने लिए पेट भरता है, वो तो केवल पाप ही ग्रहण करता है। बस इतना संकल्प कर लीजिए, जो भी हमारे पास है प्रभु का दिया हुआ, उसमें से हम बांटे, और बांटने से कम नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से यदि बांटोगे तो कम कदापि नहीं होगा, बढ़ेगा अवश्य। ये भगवान श्री कृष्ण की आपको गारंटी है। केवल अपने लिए ही करना हो, वो तो पाप खा रहा है। पाप की हमारी सामान्य धारणा ऐसी है कि दूसरे को दुख पहुंचाना, असत्य भाषण करना, चोरी करना, हिंसा करना, व्याभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, हम ये समझते हैं कि ये सब पाप है। धारणा सही है ये, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक नए सिद्धांत की बात कर रहे हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि समाज में कई लीगली व्यक्ति अच्छे लोग हैं, कानून के दायरे में रहते हैं, कानून और नियमों का पालन करते हैं, वे लोग अच्छे लोग हैं। उनके जीवन में जब दुख आता है तो वे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, और वे प्रश्न धार्मिक लोगों से पूछते हैं। धार्मिक लोगों से पूछते हैं, महापुरुषों से, ज्ञानी संतों से पूछते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं, चोरी नहीं की है, हम अपनी मेहनत करते रहे, अपनी तरफ से जीवन जीते रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आया? वो सही है, उन्होंने समाज के सभी नियमों का पालन किया, कोई अयोग्य काम नहीं किया है, अपनी मेहनत की, अपनी बुद्धि चलाई, अपना समय दिया, कमाया और एंजॉय किया लाइफ में, फिर उनके जीवन में दुख क्यों आया? कर्म के सिद्धांत के हिसाब से ही हम चले हैं। भगवद गीता का 3रा अध्याय का ये 13वां श्लोक में भगवान कहते हैं, वो तो पाप ही खाता है। इसका अर्थ यह है कि नीति के साथ जीवन जिए, वो तो अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतेंगे। लेकिन केवल नीति के हिसाब से जीवन जीना ये बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। वो तो मनुष्य का कर्तव्य है। केवल अपने लिए कमाया, अपना खाया, एंजॉयमेंट किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पाप है और वो पाप का परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने अपनी कमाई में से, अपनी उपलब्धि में से दूसरों के लिए कुछ शेयर ही नहीं किया, उन्होंने यज्ञ नहीं किया। फिर से याद करवा दूं कि यहाँ यज्ञ केवल एक कर्मकांडात्मक क्रिया नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की जो बात कही है, वो शेयर करना, दूसरों की केयर करना, परोपकार करना। इस श्लोक को 12वें श्लोक के साथ मिलाकर देखें तो पता चलता है कि ये जो
सुंदर सृष्टि का यज्ञ चल रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला त्याग यज्ञ चल रहा है। अब उन्होंने देवताओं से लिया तो सही, अब वो समझते हैं कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, तो ये भूल जाते हैं कि देवताओं ने कृपा की। वो जो सुप्रीम एनर्जी को भूल रहे हो, आप चूक रहे हो। यज्ञ नहीं करता है, वापस नहीं लौटाता है, वो भी पापी है। चाहे उसने कोई कानूनी पाप नहीं किया हो, फिर भी केवल अपने लिए कमाया, केवल अपने लिए भोग भोगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, वो भी पाप है। भगवत गीता की दृष्टि से और कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से पाप है। अब कोई कहे कि मैं इस बात को नहीं मानता, मत मान, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही, तब मान लेगा, क्योंकि ये सृष्टि के सिद्धांत है। भगवान ने कहा कि यज्ञ जीवन का अत्यंत आवश्यक कर्म है। यज्ञ न करने से क्या नुकसान होता है वो भी बताया है प्रभु ने, उस पर हम कल चिंतन करेंगे। अगले श्लोक में बताया है, वो 13वें 14वें और 15वें श्लोक में यही बताई है बात, कल चिंतन करेंगे उस पर।